नमस्कार। तमाम ड्राइवर भाइयों से और देश की जनता से जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो हमारी नई सरकार बनी है, उनसे मेरा एक सवाल है। पिछले 11 वर्षों से हम अपनी जीवन को मर मर के काट रहे थे, एक उम्मीद के तहत कि शायद कभी एक मौका मिलेगा हमें, और उस मौका जब मिलेगा तो हम इस सरकार को बदलेंगे। उसके बाद में चुनाव आए, उससे पहले स्थानीय विधायक, नेता, मंत्री सभी आए दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक मीटिंग, एक सभा रखते थे ड्राइवरों के लिए। उसमें बार बार यही आश्वासन दिया जाता था कि सरकार अगर हमारी बनती है, जिसमें किसी नेता का चेहरा नहीं था, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, मात्र सिर्फ मोदी जी का चेहरे के ऊपर, और मोदी जी के वादे पे, मोदी जी की गारंटी पे बात करते थे, जो कि मोदी जी की गारंटी थी, और कहते थे उनके गारंटी की भी गारंटी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और ड्राइवरों के सभी समस्याओं का समाधान होगा। और हर तीसरे दिन एक मीटिंग होती थी, सभा होती थी। सभी दिल्ली के ड्राइवरों ने, ऑटो चालकों ने, टैक्सी चालकों ने एक उम्मीद के थ्रू कि अब हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा, तन मन धन से जैसा भी हो पाया सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन ऐसा क्या हो गया? आज मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है, जो लगातार निरंतर मेहनत करके दिल्ली को सुरक्षित, साफ सुथरा बनाने में लगे हुए हैं। तमाम नेता मंत्री जी भी लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ड्राइवरों के ऊपर एक सवाल, एक जवाब, एक वर्ड, एक शब्द नहीं निकल रहा है। जितने लोग उस समय मीटिंग कर रहे थे, वादा कर रहे थे, नेता मंत्री, आज वो सब गायब हो गए। वो दिन भर में 4-4 बार फ़ोन करते थे, आज हमारी यहाँ सभा है, आज हमारी वहाँ सभा है, लेकिन आज हम जब फ़ोन करते हैं तो या तो फ़ोन मिलेगा नहीं या कोई उठाएगा नहीं। आज ड्राइवर बिल्कुल मरने की कगार पे है। एक उम्मीद थी, आपके ऊपर विश्वास किया गया था, तो अब हम क्या समझें? यानी जो 11 साल पहले हमारे साथ छलावा हुआ था वही हो रहा है, या मुद्दा कुछ और है? हर मुद्दे पे बात होती है, हर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली क्या पूरे भारत में सबसे बड़ा काम करने वाला महकमा है, विभाग है, और सबसे ज़्यादा कमाई करने का भी वही जरिया है, और भ्रष्टाचार में भी सबसे ज़्यादा आगे वही है। तो क्या आज दिल्ली के ड्राइवरों को इंसाफ नहीं मिलेगा, या ड्राइवर एक बार फिर से ठगा गया है? ये तमाम चालक भाइयों से भी सवाल है, वो क्या सोचते हैं? आज मुख्यमंत्री जी भी या उनका कोई भी मंत्री ड्राइवर हित में बात नहीं कर रहा है, ड्राइवरों की समस्या के ऊपर बात नहीं कर रहा है, ड्राइवर के नाम का डा भी नहीं निकाल रहा है अपने मुंह से। सबको पता है अरबों रुपए की रिश्वतखोरी इन विदेशी कंपनियों के द्वारा मिलती है। आज ऑटो का किराया 12 रुपये, 14 रुपये किलोमीटर है, लेकिन वहीं पर टैक्सी वाला अगर गाड़ी चला रहा है, जो मुफ्त में पहले पिकअप करने जाता है और ड्रॉप करने जाता है, एसी चला के जाता है, जिसका खर्चा 4 गुना आता है, उसका किराया 6 रुपये, 7 रुपये विदेशी कंपनियां दे रही हैं। आज हमारे देश का वो हालत हो गई है, जो झूठे वादे कह सकते हैं या मूर्ख बनाने की बात कर सकते हैं। आप कहते हैं देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस कगार पे पहुंचा हुआ है। आज मिसाइल बना देते हैं आप, विदेश के पास, दूसरे देशों के पास ये मिसाइल है, दूसरे दिन आपके पास मिसाइल बन जाती है। अगर नहीं बन पाती तो एक एप्लीकेशन नहीं बन पाती है। कितने शर्म की बात है इस भारत के लिए। मगर कोई नेता मंत्री इसके ऊपर बात नहीं करता, इसके ऊपर काम नहीं करता। सैकड़ों, एक एक गली में सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, करोड़ों चालक हर रोज गाड़ी चलाते हैं, अरबों की संख्या में रोज यात्रा करते हैं, लेकिन गाड़ियां आप देते हैं, परमिट आप देते हैं, फिटनेस के नाम पे जो काम नहीं करती पैसा आप लूटते हैं। मीटर का उपयोग नहीं है हमारी गाड़ियों में, मीटर आप थोप देते हैं, 12-14 हज़ार का मीटर लो और हर साल उसको पासिंग कराओ। लूट का पैसा तो आप लोग ले लेते हैं, लेकिन वो गाड़ियां किसके थ्रू चलेंगी, उसका कौन मसीहा है, उसका प्लेटफॉर्म कौन तय करेगा,
उसके लिए आप लोगों के पास जवाब नहीं है, या बोलना नहीं चाहते, या पीछे से इतना पैसा ये कंपनियां देती हैं कि सरकार कोई भी आ जाए, वादे तब तक करते हैं और आवाजें तब तक निकलती हैं जब तक सत्ता में नहीं आते। सत्ता में आते ही सब उन्हीं की भाषा बोलते रहते हैं। उनकी भाषा है मौन। किसी भी कंपनी के ऊपर कोई आवाज नहीं उठानी, ड्राइवरों के हित में कोई काम नहीं करना। सिर्फ जब चुनाव आएगा तब कुएं से बाहर निकलना है, झूठे वादे करने हैं। हर समाज के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए आप नहीं कर सकते, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। क्या वजह है? वजह बताएं। यह जिस तरह से पिछली सरकारें इनसे चंदा वसूलती थी और इनके ऊपर मौन रहती थी, 11 साल से लगातार ये हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आत्महत्या, ये सारे काम चल रहे थे ड्राइवरों के। आए दिन ड्राइवर आत्महत्या करता है और या उसकी हत्या की जाती है रोज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी हैं। और पिछली बार जो हम मुख्यमंत्री के पास जी भी गए थे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास गए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज भी, जब दल बदल लिया तो कहते हैं कि पुरानी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन अब तो आपकी सरकार हो गई, केंद्र में भी है सरकार, 15 साल से केंद्र में सरकार है और भारत के करोड़ों ड्राइवर और अरबों पैसेंजर हर रोज विदेशी यात्रा करते हैं, यानी विदेशी कंपनी द्वारा यात्रा करते हैं। जो भारत परमाणु बना सकता है, एक एप्लीकेशन नहीं बना सकता, क्योंकि उसको पता है एप्लीकेशन तो बहुत 2 घंटे में बन जाएगा, लेकिन जो करोड़ों की अरबों की लूट होती है हर रोज, प्रतिदिन जो विदेश में जाती है, उसके ऊपर रोक लग जाएगी। उस पर रोक नहीं लगाना। एक तरफ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, शपथ लेते हैं, और उसी जगह पे दूसरी तरफ जब मुंह करके खड़े हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो देश को लुटवाने का काम करते हैं इस विदेशी कंपनियों द्वारा। एक एक जनता का गरीब ड्राइवर आज लूट रहा है। सुबह से शाम तक 18 घंटे काम करने के बाद में अगर जब वो घर अपने वापस आता है तो 500 रुपये अगर सुबह लेके जाता है तो 500 ही लेके आता है। काम किसके लिए कर रहा है? विदेशियों के लिए। आज भी देश के जितने भी ड्राइवर हैं वो 8 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के 18 घंटे मेहनत करके काम किसके लिए कर रहे हैं? विदेशियों के लिए। विदेशियों का घर भर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि हम लोग हाथ पैर बांध के घर में नहीं बैठ सकते, काम करना है। लेकिन आप लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रखा है। सारे रास्ते जो बने भी हैं, आज से 12 साल पहले यानी कि 2010 में सरकारी ऐप बनी थी, लेकिन इन नेताओं, मंत्रियों ने, सरकारों ने रिश्वत खाने के चलते, रिश्वतखोरी के चलते, विदेशियों को बढ़ावा देने को और देश को खोखला बनाने के लिए उस एप्लीकेशन को भी बंद कर दिया, और अपना तो निकाल नहीं सकते। खूब प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। और फिर विश्वास करें भी तो किस पे? नेता सब बिकाऊ, मंत्री बिकाऊ, कंपनियां तो गुलाम बनाने के लिए गुलाम बना बैठी हुई हैं। एक आखिरी उम्मीद होती है न्यायालय की। कुछ दिन पहले पता लगा कि न्यायालय के जो सबसे ऊपर बैठते हैं वो भी बिकाऊ। तो देश की गरीब जनता तो कहीं जाएगी नहीं, और ना कहीं कोई रास्ता बचा है उसके पास आत्महत्या के अलावा। या तो गुलामी करो या मर जाओ। आज देश का कोई भी ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, उसका जीवन अगर चल रहा है तो 5 किलो राशन पे। बाकी वो जो सारा दिन काम करता है 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके, वो तो विदेशियों का पेट भरने के लिए। तो माननीय रेखा गुप्ता जी, बहुत सारी उम्मीदें थी मोदी जी से, और मोदी जी के आश्वासन पे, उन्हीं की उम्मीदों को खरा करने के लिए आपने शपथ लिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी हैं। यदि आप तक मेरी आवाज़ जाए तो ये बताएं, ये पैनिक बटन की लूट कब बंद होगी? जिस चीज़ का इस्तेमाल हमारे दिल्ली में होना बंद हो गया है, हर कोई ऑनलाइन चल रहा है, ये मीटर आप कब ख़त्म करेंगे? जो सरकारी एप्लीकेशन बनी हुई है उसे कब चालू करेंगे, जिससे करोड़ों जनता उसका उपयोग कर पाए और विदेशियों की लूट पर रोक लगे? ये कब करेंगे आप? पैनिक बटन का लूट कब ख़त्म करेंगे आप? प्राइवेट व्हीकल जो 5,000 रुपये की चंदा दे के मंथली जगह जगह हर एरिए में 100 गाड़ियों की संख्या है, 5,000 रुपये का प्राइवेट चंदा देते हैं। उनकी गाड़ियों में परमिट नहीं, फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, और जहां तक उनका एरिया दायरा होता चलने का, वहां तक उनका कोई चालान नहीं। इस पर कब रोक लगेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था प्राइवेट अवैध वाहन नहीं चलेंगे, ये अवैध रूप से हैं, बाइकें अवैध हैं। लेकिन आपकी सरकार या जो पुरानी पिछली भ्रष्टाचारी सरकार थी उसने क्या किया, उसने गरीब ड्राइवरों को, बाइक वालों को रोक रोक के 200-500 रुपए की वसूली शुरू की और वसूली की। लेकिन जो चलाने वाले है कंपनियां विदेशी जो चंदा दे रही हैं, फंड देती हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया कि पूंजीपतियों के लिए कोई कानून नहीं है, जो कानून बनाया जाएगा वो सिर्फ गरीबों के ऊपर उगाही का एक जरिया बनेगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? ये ड्राइवरों को एक बार संज्ञान में लें, उन्हें आश्वासन दें या क्लियर बताएं कि आपके जीवन में बदलाव होगा या पिछले सरकारों द्वारा जिस तरह से आप ठगे गए थे इस बार भी ठगे गए हैं।